हेलो बच्चों। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं डीपीपी जेई मेंस का डिस्कस करने जा रहा हूँ। बट इसमें क्वेश्चन बच्चों ने जो पूछा है ना, वो बहुत ही कम पूछा है। तो जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो मैं बता दे रहा हूँ। और अगर तुम्हारे पास कोई डाउट है तो तुम उसे भी सेंड कर सकते हो। चैट बॉक्स में मैसेज करना, मैं बता दूँगा। ठीक है। तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन मुझसे बच्चों ने पूछा पहले मैं वो बता देता हूँ। और उसके पहले भी अगर तुम चाहो तो जानना कि कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है तो मुझे बता देना। एक बार फिर रिपीट कर दूं, कोई भी डाउट होगा तुम्हारे पास तो मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स ने भेजे हैं वो क्वेश्चंस बहुत ही कम है। जो क्वेश्चन नंबर 9 मुझसे पूछा गया था तो बताता हूँ कि इसमें क्या राय देते हो कि अच्छा, एक बार फिर रिपीट कर दूं, तुम में से किसी को भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे क्या करोगे, चैट बॉक्स में मैसेज कर देना। वो मैं डाउट बता दूंगा। और जो डाउट्स मेरे पास आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म थिन हेमिस्फेरिकल सेल एट अ पॉइंट पी इज आई। इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड आई के बराबर है इसके वजह से। देन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट क्यू इज, तो इसके वजह से यहाँ पे फील्ड कितना होगा। जबकि इसका मास m है, रेडियस r है, ये दूरी 2r, ये दूरी 2r। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इस तरीके से एक बार हेमिस्फीयर कंप्लीट बना लो। एक हेमिस्फीयर कंप्लीट बना लो। अब मैं यहाँ से 2r दूरी पे, अगर इसका मास m है, इसका भी मास m है, तो यहाँ से 2r दूरी पे इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसकी वैल्यू अट्रैक्टिव होगा इस डायरेक्शन में। उस फील्ड की वैल्यू कितनी होगी देखो। वो जो फील्ड होगा इसके वजह से और इसके वजह से, दोनों की वजह से फील्ड मिलाने से आएगा। तो मान लो इस ऊपर वाले की वजह से यहाँ पे फील्ड इवन है और नीचे वाले की वजह से यहाँ पे फील्ड ई2 है। तो दोनों का सम करोगे तो ये होना चाहिए जी टोटल मास 2m डिवाइड बाई सेंटर से दूरी दैट इज 2r होल स्क्वायर। दिस वन इज जी कैपिटल M अपान 2r का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, कहा गया है कि इसके वजह से बताओ, इसके वजह से, ये तो लिखा सकता है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अब कहा गया है कि अगर ऐसा है तो इस पॉइंट पे इसका फील्ड बताओ और ये सेंटर से दूरी 2r होनी चाहिए। फील्ड बताओ। जबकि इस ऊपर वाले की वजह से यहाँ का फील्ड देखो कितना दिया गया, दैट इज आई। ग्रेविटेशनल फील्ड टू यूनिफॉर्म देन हेमिस्फेरिकल सेल एट पॉइंट पी इज आई। तो इस हेमिस्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड आई है। तो ये जो इवन है इसी को तुम आई भी लिख सकते हो। ये आ गया जी एम अपान 2r का स्क्वायर। इससे E2 की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज जी एम अपान 2r का स्क्वायर माइनस आई। लेकिन ये फील्ड तो इसकी वजह से बना ना, इसके वजह से, इसकी वजह से यहाँ का फील्ड। और ये पूछा गया है कि इसके वजह से, ये ऊपर वाले की वजह से, इसकी वजह से यहाँ का फील्ड बताइए। और सेंटर से दूरी 2r और ये भी दूरी 2r। तो मुझे बताओ सिमेट्री से, अगर मैं इस डायग्राम को बनाऊं, इस डायग्राम को बनाऊं और कहूं कि सेंटर से 2r दूरी पे इस पॉइंट पे फील्ड कितना है, इस डायग्राम को बनाऊं और कहूं कि सेंटर से 2r दूरी पे फील्ड कितना है, वही तो E2 है। और उस E2 की वैल्यू इतनी है, उस E2 की वैल्यू इतनी है। तो इसके वजह से यहाँ का फील्ड इतना है। तो कोई पूछे इसके वजह से यहाँ का फील्ड बताइए, ये सिमेट्रिकल नहीं है क्या? एकदम सिमेट्रिकल है। जैसा ये पॉइंट इस सरफेस के लिए ऊपर की ओर है, वैसा ही ये पॉइंट इस सरफेस के लिए नीचे की ओर है। इसका मतलब कि ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है हेमिस्फीयर, ये इस सेंटर से 2r दूरी नीचे जो फील्ड देगा
उसकी वैल्यू एग्जैक्टली वही देगा ये 2r दूरी जितना ये 2r दूरी ऊपर देगा। इसका मतलब इसका फील्ड इस पॉइंट पे इतना होना चाहिए और यही हमारा क्या आना चाहिए, आंसर होना चाहिए। ओके, इसके बाद बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछा है वो मैं बता दूं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा। 17 में कह रहा है कि अ लीनियर ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है, लीनियर ऑब्जेक्ट है। द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट ए इज 4v एंड स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ बी इज ऑल्सो 4v। द सेंटर ऑफ द लाइन ए बी एट डिस्टेंस एल फ्रॉम द मिरर। ये जो सेंटर है ना वो यहाँ से एल दूरी पे है। If the center of the line AB is at distance L from the mirror, then length of the object AB is। इस AB का ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना होगा, चलो बताता हूँ। तरीके से ये है ये B और ये दूरी L के बराबर है। मान लो इसका जो थिकनेस है AB का लेंथ x के बराबर है। मान लो कह रहा है कि अगर ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट भी स्पीड से इसके तरफ जा रहा है तो पॉइंट ए की स्पीड भी 4v है और बी की स्पीड भी 4v है। तो बताइए इस ऑब्जेक्ट का लेंथ x कितना है। चलो अच्छा, इतना तो कंफर्म हो गया कि ए बी भी से जा रहा है, ए बी भी से जा रहा है। तो और इमेज की स्पीड ज़्यादा आ रही है, इमेज की स्पीड ज़्यादा आ रही है। इमेज की स्पीड ज़्यादा कब आएगी, जब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा है। जब इतनी स्पीड ज़्यादा आ रही है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अच्छा, इस स्पीड के साथ से तुम क्या लिख सकते हो, पॉइंट एक फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू मिरर डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई u स्क्वायर माइनस साइन। ये मिरर पे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। अब मैं इसका यूज़ करने जा रहा हूँ। इमेज की स्पीड कितनी है, 4v, 4v के बराबर है। और ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, v के बराबर है। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि एक ऑपोजिट साइन का रिलेशन होगा। पता है अगर ऑब्जेक्ट ऐसे भाग रहा है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे भाग रहा है तो इमेज उल्टा भागेगा। मिरर में मूवमेंट रिवर्स होता है, मिरर में मूवमेंट रिवर्स होता है। तो अगर इमेज की वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी लिख रहे हो, इसका इमेज चाहे इधर हो चाहे इधर हो, इमेज इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। क्योंकि जो मैग्निफिकेशन आ रहा है ना, ये देखो ये तो मैग्निफिकेशन है एक तरफ से देखो तो 4v/v ये वैल्यू इसके जगह पे लिख लिया। अच्छा, ये माइनस साइन में क्यों लिख रहा हूँ समझ गए होगे। अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और इमेज उल्टा मूवमेंट होता है मिरर में, इसीलिए इमेज की वेलोसिटी को मैंने -4v लिखा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को भी लिखा। एंड दिस वन इज इक्वल टू माइनस, ये भी है, ये भी है। मतलब जिस पॉइंट के लिए तुम लिखने जा रहे हो, अगर पॉइंट ए के लिए लिखो या पॉइंट बी के लिए लिखो, इनमें से जिसके लिए लिखने जा रहे हो उसका इमेज की दूरी है v1 इमेज की दूरी है मान लो। और u क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी है, तो u1 लिख लो। माइनस माइनस कटेगा, इससे v1 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2u1। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की दूरी के ट्वाइस के बराबर। अच्छा एक देखो, ये दो साइन, एक प्लस एक माइनस, मतलब इमेज जो है वो माइनस का मतलब इधर हो सकता है और प्लस का मतलब इधर हो सकता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि पॉइंट ए का इमेज इस साइड में है कि इस साइड में। अब बी का इमेज इस साइड में कि इस साइड में, तो देखो अब दोनों में से कोई एक का इमेज इस साइड में है, क्योंकि एक साइड प्लस भी तो आ रहा है, किसी एक का इमेज इस साइड में। तो मुझे ये बताओ कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है। इसका मतलब जो पॉइंट बी होगा, अगर ये पोल है तो पॉइंट बी ये फोकस के इधर रहा होगा।
ठीक है, इससे क्या होगा कि ये जो बी है वो फोकस और पोल के बीच में है, पोल के बीच में, तो इसका इमेज इधर बन जाएगा, और जब ये भी इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, इधर आएगा, कितने से, 4b से, और ये फोकस के इधर है, फोकस के इधर है, तो फोकस और 2f के बीच में रहा होगा, बेसिकली 2f के बीच में रहा होगा, तभी तो इसका जो इमेज बनेगा वो 2f के इधर बनेगा और मैग्नीफाइंग बढ़ेगा, तो जो ये बी डैश बन गया, और इस ए का जो इमेज इधर बनेगा, एंड दिस वन इज ए डैश, और अगर ये पॉइंट ए इधर जा रहा है क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो पॉइंट ए भी इधर जाएगा, तो इसका इमेज उल्टा भागेगा 4b से, ये कंडीशन। चलिए अब इस रिलेशन का मैं यूज करने जा रहा हूँ, सुनना तो, मुझे ये बताओ इस बी की दूरी, ये v1 क्या है, v1 जो है वो पॉइंट बी का दूरी है इससे, तो इस दूरी को तुम क्या मानोगे, ये दूरी l के बराबर है और ये दूरी x के बराबर है, और l सेंटर है ना, देखो क्वेश्चन लिखा गया है कि जो l है, l इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लाइन ए बी इज एट डिस्टेंस l फ्रॉम द मिरर, मतलब ये है कि अगर मैं इसका कलर चेंज कर लूँ तो ये जो सेंटर है ना, इसका सेंटर ए बी का जो सेंटर है, सेंटर वो इससे l दूरी पे है, और ये दूरी कितनी होगी, x/2, ये दूरी होगी x/2, तो मैं पूछूं कि बताओ ये दूरी कितनी होगी, दिस वन इज नथिंग बट, ये पूरा l है, ये x/2, तो बनेगा l माइनस x/2। चलो, और तब ये डिस्टेंस कितना बनेगा, ये डिस्टेंस, ये भी है ना, भी ये ट्वाइस ऑफ e1 है, तो इसका ट्वाइस बनेगा, दिस ट्वाइस ऑफ l माइनस x/2। तो चलो इस b पे लगाते हैं लेंस मिरर फार्मूला b पे, तो 1/v, तो 1/v, भी की जगह पे इस वैल्यू को प्लेस करेंगे, लिखेंगे पॉजिटिव 1/v माइनस 1/u, u की जगह पे ये दूरी रखूँ, ये दूरी रखूँ, माइनस l प्लस x/2 इज इक्वल टू इस मिरर का फोकल लेंथ दैट इज 1/f, माइनस साइन से क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा यही फॉर्मूला अब हम लोग पॉइंट ए पे लगाएंगे। अच्छा पॉइंट ए की दूरी मैं निकाल सकता हूँ, ये l होगा और ये x/2, ये दूरी मुझे मिल जाएगी पॉइंट ए की दूरी, इससे l प्लस x/2 मिल जाएगी, l प्लस x/2 मिल जाएगी। अब देखो जो इमेज है, ये इमेज उसकी दूरी इससे कितनी होगी, तो इसी का ट्वाइस है ना, देखो ट्वाइस दिखा है, बनेगा ट्वाइस ऑफ l प्लस x/2। अब फिर यूज करेंगे फार्मूला, अगर फॉर्मूला दोबारा लगाओगे इस पे, यहाँ पे क्या लिखोगे 1/v, 1/v की जगह पे माइनस, ये इधर आ रहा है इसका नेगेटिव, तो बनेगा ट्वाइस ऑफ l प्लस x/2, 1/v माइनस 1/u, यू की जगह पे क्या लिखोगे, अच्छा ये प्लस नहीं था, माइनस था, तो यहाँ क्या लिखोगे l प्लस x/2 माइनस साइन इज इक्वल टू 1/-, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को इक्वेट करो, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो x सॉल्व होके आ जाएगा। ओके, इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17 बताया। ओके, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन इसको कहा था, बट ये तो इजी क्वेश्चन है, ये सिमेट्री की सहायता से आप कर सकते हो, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है ना, तो आप ऐसे बना दीजिए, स्फेरिकल मिरर इफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ P इज द पोल, C इज द सेंटर्स, तो OP ये सब बताना है। तो सपोज करो एक ऑब्जेक्ट को आपने, फोकस है, ये पोल है और ये 2F है, तो आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को सपोज करो तुमने यहाँ प्लेस किया, लेट्स यहाँ प्लेस किया, क्या कह रहा, विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर द स्फेरिकल मिरर इफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस,
P is the pole and C is the center. IC is 2FC है और इमेज इज अ पॉइंट I. P is the pole, ठीक है. C is the center, is at point O. इसमें O क्या है? इमेज इज अ पॉइंट I. ऑब्जेक्ट इज एट O, ये है. और अगर मान लीजिए यहाँ पर रखा तो इमेज इसके बीच में रहेगा. ये इमेज है. तो देखो अगर मैं इसको सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रेस चलती है ना, तो ये ऐसे दिखेगा. एक रेस तो ऐसे बनेगी इस तरीके से. इस पॉइंट की इमेज दिखा रहा हूँ. ये अगर ऐसे जाएगी तो टकरा के वापिस ऐसे आना चाहिए था, तो ऐसे ही दिखेगा. और एक और चीज़, अगर एक पैरल रेस दिखाता हूँ, ऐसे पैरल रेस दिखाता हूँ, ये जो रेस पैरल जाएगी वो फोकस से पास होती नजर आएगी. अब देखो इसको मान लो M है, इसका मान लो N है. तुम कह सकते हो कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक सिमिलर ट्रायंगल है. कह सकते हो OM डिवाइड बाई NI इज इक्वल टू OC डिवाइड बाई IC. फिर अगर मैं ये प्रॉपर्टी इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में लगा दूं, क्योंकि ये ट्रायंगल भी सिमिलर होगा. ये प्रूफ कर सकते हो कैसे होगा? देखो ये कैसे कर सकते हो. इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में तो लग गया. तो ये है, इसमें फोकस कहाँ पे? इमेज इज एट I, सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट O, सी द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो IP इसमें IP भी लिखा गया, मतलब IP ये. और OC अपान IC, देखो OC अपान IC यहाँ पे दिख रहा है. तो ये OP और IP का टर्म चाहिए मुझे. OP कौन सा है? OP यहाँ से लेके यहाँ तक और IP यहाँ से लेके यहाँ तक. एक सेकेंड. अच्छा एक चीज़ और, इस रेस को ना चेंज करो. यहाँ से तो समझ में आया. एक रेस तुम ना दूसरा दिखा. एक रेस को पोल की तरफ दिखा. जो रेस पोल की तरफ चलेगी वो अनडिवेट इससे सेम एंगल बना के ऐसे बाहर निकलेगी, ऐसे बाहर निकलेगी. तो मैं कह सकता हूँ, सुनना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर ट्रायंगल होंगे. क्यों? ये एंगल बराबर है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है. तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक सिमिलर ट्रायंगल है. लगा दो सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी. अगेन OM, अगेन OM अपान NI इज इक्वल टू दिस लेंथ अपान दिस लेंथ इक्वल्स टू यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ, दैट इज OP डिवाइड बाई दिस लेंथ इज IP. बस ये इक्वेट कर दो आपस में, तो इस दोनों को इक्वेट कर दोगे तो तुमको आंसर मैच कर जाएगा. ये क्या आएगा देखो, OP, इससे प्रूफ हो गया क्या? OP अपान IP इज इक्वल टू OC अपान IC. ये आंसर होगा. OP अपान OC, OP अपान OC, IP अपान IC बनेगा. IP अपान IC, पार्ट 1 इज द करेक्ट आंसर.
इसके अलावा मेरे पास कोई भी क्वेश्चंस किसी ने नहीं पूछा था, बट अब इतना ही कर भी पाए थे बच्चे कल, जैसे मैंने वर्क दिया था। बट मैं कुछ क्वेश्चंस अपने पास बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि a stationary point object O is a distance h from the water surface, in which plane mirror is placed at depth d. ठीक है। An observer see the image of object in the mirror. If the mirror start moving with speed v, अगर ये स्पीड v से मूव कर रहा है, then speed of image formed by the plane mirror as observed by observer will be. ठीक है, ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर विल बी, तो ऑब्जर्वर को इसकी स्पीड कितनी नजर आएगी कैलकुलेट करना। तो चलो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अगर ये भी स्पीड से जा रहा है तो पूछ रहा है कि इमेज की स्पीड, तो ये तो एच है, ये डी है। गुड। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ इज एट एच डिस्टेंस फ्रॉम, अच्छा ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट ए है। तो सब अब हमें देखना पड़ेगा कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस प्लेन मिरर में कहाँ बनेगा। तो देखो ये दूरी एच है ना, यहाँ से रेज चलेगी, नॉर्मल तरफ बेंड होगी, फिर मिरर पे टकराएगी। इस सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होगा, इस सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होगा उसका इमेज देख लेते कहाँ बनेगा। लगा दो म्यू टू अपान वी, तो म्यू टू 4/3 है, तो ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, देखते रहना। म्यू टू अपान वी 1, म्यू टू अपान वी माइनस मी 1, ये 1 है, अपान यू, ये दूरी एच ऊपर है इसलिए प्लस, मैथमेटिक्स साइन कर, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर है तो प्लस लिख दिया एच, म्यू टू अपान वी माइनस मी 1 अपान यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस मी 1 डिवाइड बाई आर, आर इन्फिनिटी है इस सरफेस का। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो v1 की वैल्यू आती है दिस इज 4h/3, प्लस साइन आ रहा, प्लस साइन बता रहा है कि इस सरफेस से जो इमेज बनेगा इस ऑब्जेक्ट का वो कितना डिस्टेंस ऊपर बनेगा, 4h/3 डिस्टेंस ऊपर बनेगा। ये बन गया इमेज। ये जो इमेज है वो इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इस प्लेन मिरर में वो कितना दूरी नीचे बनेगा, देखो ये 4h/3 है और ये d है, तो इसमें नीचे बनेगा कितना डिस्टेंस नीचे बनेगा, दिस इज 4h प्लस d डिस्टेंस नीचे बनेगा इमेज यहाँ पे। ये जो इमेज है इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन गया, तो प्लेन मिरर से दूरी कितनी है 4h/3 प्लस d, इतना ही डिस्टेंस नीचे इमेज। अब देखो अब इस प्लेन मिरर से ट्रेस टकराने के बाद फिर वापिस इस सरफेस पे आएगा, रिफ्रैक्ट हो गया यहाँ से, फिर इस आंख पे जाएगा। अब मैं क्या किया, मैंने क्या किया कि इसमें तो इमेज मैंने बना लिया 4h/3 प्लस d डिस्टेंस नीचे, और वो इमेज इसके लिए बनेगा ऑब्जेक्ट। चलो अब इसके लिए लाएंगे अगेन रिफ्रैक्शन फार्मूला, अगेन रिफ्रैक्शन फार्मूला लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। तो ये सरफेस है और इस सरफेस से इस इमेज की दूरी, इस सरफेस से इस इमेज की दूरी ये है 4h/3 प्लस d, और ये भी है d, तो इस सरफेस से दूरी कितनी होगी, ये बन जाएगी तुम्हारी 4h/3 प्लस 2d, ये बन गया इमेज। और ये इमेज इस सरफेस के लिए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, रे जैसे जाके फिर आंख पे पड़ेगी। तो चलो अब मुझे ये जानना है कि इस सरफेस से कितना दूरी नीचे इसका इसका इमेज बनेगा, क्योंकि इसके लिए तो ऑब्जेक्ट है। फिर लगाएंगे रिफ्रैक्शन फार्मूला, तो म्यू टू ऊपर वाला है, म्यू वन नीचे वाला, तो म्यू टू अपान वी माइनस म्यू वन, ये है कितना 4/3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिखेंगे 4/3, 4/3 म्यू टू अपान वी माइनस म्यू वन अपान यू, यू इस सरफेस से दूरी नीचे क्यों रहा है, लिखेंगे 4h/3 प्लस 2d, और नीचे क्यों रहा है इसलिए माइनस लिखा, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाई इन्फिनिटी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको भी की वैल्यू मिल जाएगी, और ये भी की वैल्यू अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ये बनना चाहिए, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर जाके माइनस बन जाएगा, माइनस 4h/3 प्लस 2d एंड होल डिवाइड बाई 4/3, इससे वैल्यू हो जाएगी माइनस h प्लस ये 3 का टर्म ऊपर जाएगा ना, तो 3 दूनी 6, मतलब 6d/4 बनेगा।
मतलब माइनस एच प्लस 3/2d बनेगा। अब जो इमेज फॉर्म हुआ ना, सुनना, इससे जो इमेज बना है इस सरफेस पे, ये ब्रैकेट में रहने दो, ये ठीक है। माइनस साइन ये बता रहा है, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस सरफेस से जो इमेज बनेगा वो इतना डिस्टेंस नीचे होगा, और आंख ये है और ये हाइट कितनी है, एच। तो आंख से डिस्टेंस कितना है ये पहले निकाल लें, इस आई से कितना डिस्टेंस है, आंख से डिस्टेंस निकालेंगे, ये दूरी कितनी है, एच है ना, ये तो दूरी एच है, एच है, और इतना डिस्टेंस नीचे है, इतना डिस्टेंस नीचे है, आई से डिस्टेंस क्या होगा, इसी में एच और ऐड कर दोगे ना, ये जो डिस्टेंस आ रहा है इमेज की, दैट इज एच प्लस 3d/2, और ये दूरी एच है, तो आंख से डिस्टेंस इसका कितना आ जाएगा, ये जाएगा, एच और ऐड कर दो, एच और इसमें ऐड कर दो, ये बन जाएगा द टोटल डिस्टेंस, लेट्स दिस इज एक्स, ये बनेगा 2h प्लस 3/2 इंटू डी। अब व्हाट इज एक्स, एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन आईज एंड, एक्स इज डिस्टेंस बिटवीन आईज एंड, सर आप लाइव हैं या फिर बस रिकॉर्डेड है, ये लाइव है। तो ये जो x है 2h प्लस 3/2d है, x क्या, x है फाइनल इमेज की आंख के बीच की दूरी। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द आई के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, तो डिफरेंशिएट कर दो, तो dx/dt इज इक्वल टू, क्योंकि h कांस्टेंट है, h तो कभी चेंज हो नहीं सकता, ये वाला h कभी नहीं चेंज हो रहा क्योंकि पानी लीक नहीं कर रहा है, h कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस 3/2, और ये बनेगा d/d/dt, और ये वैल्यू पता किसके बराबर है, ये प्लेन मिरर जिस स्पीड से जा रहा है, प्लेन मिरर जिस स्पीड से जा रहा है, ये प्लेन मिरर ऊपर को जा रहा है, तो डी घट रहा है, डी घट रहा है, अब किस स्पीड से घट रहा है, तो भी से घट रहा है, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, माइनस भी, माइनस भी यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज -3/2 इंटू भी। इसका मतलब क्या आ गया कि दोनों के बीच की दूरी, तो एक्स इज व्हाट, एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड आई, इमेज एंड आई, दोनों के बीच की दूरी -3/2 भी है ना, घट रही है, घटने का मतलब इमेज ऊपर को जा रहा है, इमेज ऊपर को जा रहा है, माइनस साइन कंफर्म कर रहा है कि एक्स घट रहा है, और एक्स क्या है, दोनों के बीच की दूरी है, दोनों के बीच की दूरी घट रही है, इसका मतलब ये हो गया ये ऊपर की ओर जा रहा हूँ, तो आंसर इज 3v/2 बट अपवर्ड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड लिखोगे 3v/2 एंड अपवर्ड डायरेक्शन, तुम देख सकते हो ये 3/2 भी अपवर्ड डायरेक्शन, आंसर इज 2। ओके, इसके बाद इसमें कोई डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो, क्लास इज लाइव। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था, उस पर आते हैं। ये हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस किया, 25। ओके, अगला क्वेश्चन है जो बच्चों ने पूछा है, दैट इज 26। 26 में क्या रहा है, सुनते रहना। A convex lens form an inverted image of real object on a fixed screen. The size of image is 12. When the lens is displaced 20 cm along the principal axis, it again form a real image of size 3 cm on the screen. The focal length of the lens is, मैं रिपीट कर दूं, ये क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट मेथड पे बेस्ड, डिस्प्लेसमेंट मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन, तो डिस्प्लेसमेंट मेथड बेस्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली मेंस में भी एडवांस में भी पूछा जाता है। तो इसको बताता हूँ, कुछ फॉर्मूले हैं जो आप याद रखोगे तो आंसर जल्दी बता दोगे। ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है, स्क्रीन है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे और इमेज यहाँ पे बन रहा है। ये डिस्टेंस सपोज करो x है, ये डिस्टेंस कैपिटल D माइनस एक्स होता है, जहाँ पे ये दूरी कैपिटल D होता है, अगर याद करो तो ये फोकल लेंथ है, दिस इज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो इस लेंस के दो पोजीशन के लिए, इस लेंस के दो पोजीशन के लिए
जो इस स्क्रीन पे इमेज आता है, अगर उसका लेंथ I1 I2 है तो ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होता है वो इस फॉर्मूले को गवर्न करता है, I1 ऑब्जेक्ट का। अब देखो इसमें दिया गया है कि साइज ऑफ इमेज 12 and 3 तो मैं यहाँ से तो ऑब्जेक्ट का लेंथ सीधे निकाल सकता हूँ, 12 × 3 36, द वैल्यू इज 6 सेंटीमीटर। मतलब इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का लेंथ 6 सेंटीमीटर और इमेज का लेंथ 12 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड डी माइनस एक्स। चलो एक काम करते हैं, लेट्स इसमें से कोई भी वैल्यू ले लो आई की कोई वैल्यू ले लो, तो दोनों के बीच की दूरी दी गई है और वह लेंस इज डिस्प्लेस इतना है, ठीक है, नहीं दी गई है, कैपिटल डी नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या है, सपोज आई की वैल्यू तुमने 12 ले लो 12, कोई दिक्कत नहीं। इस पर्टिकुलर एक्स के लिए डी माइनस एक्स है तो आई 12 आ रहा है, लगा दो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इसमें, आई अपान ओ, आई क्या है -12, आई अपान ओ +6, आई अपान ओ इज इक्वल टू वी बाई यू होता है फॉर्मूला, वी क्या है डी माइनस एक्स, यू क्या है -x, ये बनेगा माइनस माइनस हटेगा, ये ट्वाइस का टर्म आ जाएगा और ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, ये बनेगा 2x इज इक्वल टू डी माइनस एक्स। इससे इक्वेशन बन गया 3x इज इक्वल टू डी, क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। इसके बाद क्या करना है, देखो कह रहा है कि इसको डिस्प्लेसमेंट दे रहा हो 20 सेंटीमीटर का, मतलब इस लेंस के दो पोजीशन के बीच की दूरी है डेल्टा एक्स इज 20 सेंटीमीटर। ये पता कैसे बनेगा, अगर ये दूरी x है इधर से तो इमेज डी माइनस एक्स बन रहा है, ये दूरी x है तो इमेज डी माइनस एक्स बन रहा है, तो जो दूसरा पोजीशन होगा ना वो यहीं से डी माइनस एक्स दूरी पे होगा तो इमेज x दूरी पे बनेगा। तो दोनों की बीच की दूरी कितनी होगी, अगर ये डी माइनस एक्स है और ये x है, दोनों की बीच की दूरी कितनी होगी, दोनों की बीच की दूरी होगी डी माइनस एक्स में से x को घटा दो, डी माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो, ये होना चाहिए डेल्टा एक्स। एक बार लेंस x दूरी पे है एंड दूसरी बार लेंस डी माइनस एक्स दूरी पे होगा, इन्वर्ट हो जाएगा तभी तो रियल इमेज बनेगा, इनवर्स सिमेट्री से, मतलब लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी से, अगर x दूरी पे है डी माइनस एक्स इमेज बन रहा है तो जब ये लेंस इधर से डी माइनस एक्स पे होगा तब इधर x बनेगा, तभी तो दोनों ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की बीच दूरी फिक्स रहेगी। अगर डिस्प्लेसमेंट मेथड याद आ रहा है तो ये बनेगा डी माइनस 2x इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज 20, डी की वैल्यू 3x है, उठा के यहाँ पे 3x प्लेस कर दो, इस x की वैल्यू क्या आ गई दैट इज 20, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज। अब क्या क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं, लगा दो लेंस फॉर्मूला इसके ऊपर, लेंस फॉर्मूला 1/v। अब देखो अगर ये दूरी मैं आपके सामने लिख दूं, x कितना आया था, x आया 20, अगर ये 20 है, दिस डिस्टेंस इज 20, देन व्हाट इज दिस डिस्टेंस, कैपिटल डी कितना है 30, कैपिटल डी है 30, तो अगर ये कैपिटल डी 30 है और ये 20 तो कितना बनेगा 10 बनेगा। अब लगा दो इस पे लेंस फॉर्मूला, इस लेंस पे 1/v इज 10 माइनस 1/u इज 20 इज इक्वल टू 1/f निकालना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी कैलकुलेशन करो कितना आएगा, अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये 3/20, 3/20 देन व्हाट इज f, f इज 20/, तो 20/3 इज आंसर। इसमें आपको फिलहाल अभी किसी ऑप्शन में नहीं दिखेगा, तो हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक कहाँ हुआ, ये तो सही है। एक सेकेंड, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हुआ है, ये 6 आ गया ना 26 में। अब मुझे ये बताओ अगर ये दूरी और ये कहाँ से बना था, मैग्निफिकेशन फॉर्मूले से, मान लेते हैं 12 है, क्या बनेगा 12/6 इज इक्वल टू डी माइनस x/x, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। एक बार फिर कैलकुलेशन चेक करोगे क्या, ये कितना 12 है ना, -12 ये दूरी 6 इज इक्वल टू, ये दूरी कितनी थी डी माइनस एक्स, ये दूरी -x था, मैंने इस माइनस को इस माइनस से हटा दिया था,
और ये 6 दूनी 12 बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ये 2x इधर, तो 3x प्रॉपर्टी तो सही है यार। फिर अब मैं कहा कि अगर ये दूरी x है और ये d माइनस एक्स है, तो जब ये d माइनस एक्स होगा तो ये x होगा, तो दोनों के बीच दूरी क्या होगी? अब एक थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है, पता है क्या, कि d माइनस एक्स में से x घटाओगे। एक बार चेक करते हैं फिर मैं बताता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है कि इसमें से इसको घटाएं कि इसमें से इसको घटाएं। ये मैं वही बताता हूँ, एक बार देखते हैं कि इसमें से इसको घटाएंगे इसमें से घटाएंगे। ये देखो कैसे आ रहा है। तुमने इमेज का लेंथ 12 लिया है ना, इमेज का लेंथ 12 लिया है। अब थोड़ा इसे हटा, अब थोड़ा मैग्निफिकेशन फॉर्मूले पे आते हैं। मैग्निफिकेशन फॉर्मूले पे फॉर्मूला होता है आई अपान ओ इज इक्वल टू वी बाई। अगर तुमने 12 लिया है, अगर आई 12 लिया है और ओ 6 है, तो भी यू से ज़्यादा होगा, भी यू से ज़्यादा होगा। मतलब जो भी है ना, भी, 1 सेकेंड, भी यू से ज़्यादा होगा। तो ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये ज़्यादा होगा ना। देखो ये दूरी x थी और ये 3x, ये 2x, तो सही में ज़्यादा तो है, ज़्यादा तो है ये। ठीक है, फिर तुमने क्या किया, अच्छा ठीक है, ये 2x है, ये x है, तो इमेज यहाँ पे बन रहा है। तो जब ये 2x होगा तो ये x होगा, तो दोनों की बीच दूरी क्या होगी, 2x माइनस एक्स। तो 2x माइनस एक्स होगी और वो 20 आना चाहिए। x कितना आ रहा है, 20, सही तो है यार, ये भी सही है। फिर x 20 तो d क्या है? अच्छा, तुम लोग बताते नहीं हो ना, x 20 है तो 20 यहाँ रखोगे तो d 60 आएगा ना, d 60 आएगा। हाँ, अब क्या, ठीक है समझ गया। तो ये d कितना आएगा, आंसर आ गया देखो। इसलिए कैलकुलेशन चेक करना चाहिए, 60। अब देखो अगर x 20 है, अगर ये x 20 है, यहाँ कहाँ पे गया था, ये था ना, अगर ये 20 है, अगर ये 20 है, अगर ये दूरी 20 है यू, तो ये दूरी क्या आएगी, देखो ये 60 है ना, 60, ये 60 है, ये 20, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। टोटल यहाँ से यहाँ तक 60, ये 20, तो बनेगा 40। अब लगाओ लेंस फॉर्मूला, अब आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, यू इधर है तो ये प्लस बनेगा। अब टू यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, टू यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना बन गया, एफ बराबर हो गया 40/3। आंसर इज 40/3, आंसर इज 1 पार्ट। ओके, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 26, आप समझ गए, डिस्प्लेसमेंट मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ओके सर, इज रो सफिशिएंट फॉर टॉप 50 या शुड आई गो टू पाथफाइंडर? देखो पाथफाइंडर से बेटर है ना कि एक तुम इरडो करो और साथ में उसके साथ तुम हमारे टीपीटी जो है, अगर तुम हमारे ग्रुप में हो, टेलीग्राम ग्रुप नहीं करो, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, तो फिर तुम्हें मटेरियल मिल जाएगा। और अगर नहीं हो तो तुम्हें अपना रिजल्ट्स भेजना होगा, ठीक है, जो ये प्रूफ कर सके। मतलब तुम्हें या तो केबीपीवाई क्वालिफाइड होना पड़ेगा या एनटीएससी स्कॉलर हो, तो मैं तुम्हें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा जो कि एसआरसी के नाम से। उसमें मैं तुम्हें अलग से जो हमारी डीपीपी है एडवांस की, वो तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे, प्लस हमारी टीपीटी जो एडवांस की ऊपर लेवल की है उससे हम प्रोवाइड करेंगे, उसका प्रॉपर डिस्कशन करा देंगे। एंड एक और चीज़, इसके साथ रेडो के क्वेश्चंस भेजे जाएंगे, ठीक है, प्लस टीपीटी डीपीपी हो गया और प्लस रेडो हो गया कंप्लीट। पाथ फाइंडर के सिलेक्टेड क्वेश्चन तुम कर सकते हो। थोड़ा सा प्रॉब्लम है पाथ फाइंडर में, कई बार तुम क्वेश्चन करते हो ना, थोड़े बहुत मिस्टेक्स आते हो, मतलब कैलकुलेशन कहीं कहीं कुछ क्वेश्चंस में एरर है। अगर तुम उस पर फंस गए और कहीं वो तुम्हारा टाइम लॉस करे या कॉन्सेप्ट को ही गड़बड़ कर दे, तो गड़बड़ हो सकता है, कुछ क्वेश्चन तो गलत है। बट ओवरऑल क्वेश्चन अगर तुम देखो तो क्वेश्चन ठीक ठाक है। तो अगर पाथ फाइंडर को नहीं चाहते हो करना, तो उसके जगह पे तुम उसको सिलेक्ट कर सकते हो, प्रोटो अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज उसकी भी जरूरत नहीं। इरडो, आवर टीपीटी एंड आवर डीपीपी।
प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जी एडवांस की, इतना करो। पाथ फाइंडर अगर नहीं अभी तक किए हो तो एमसीक्यू कर लो, और किसी क्वेश्चन में अगर कॉन्सेप्चुअल तुम्हें गड़बड़ लग रहा है तो सेंड करना, हम बता दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं मतलब ठीक है। 27 कह रहा है द फॉलोइंग डेटा आर गिवन फॉर अ क्राउन ग्लास, एन बी इतना, एन आर इतना और एन वाई इतना है। डिस्पर्सिव पावर ऑफ द पैरेलल ग्लास है मेड बाई द सेम मटेरियल इज। नहीं ये तो तुम कर ही सकते हो, डिस्पर्सिव पावर के फॉर्मूले वैल्यू प्लेस कर देना, आंसर मिलेगा। डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एन एन ये ब्लू लाइट, रेड एंड येलो, विबग्योर, ठीक है ब्लू से चल सकता है। ब्लू लाइट वायलेट लाइट का इंडेक्स माइनस विबग्योर होता है ना, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाई येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1। ये ब्लू कलर या वायलेट कलर अप्रोक्सीमेट विबग्योर, ब्लू कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेट तुम सेम मान सकते हो, और इसमें वैल्यू प्लेस कर देना। और जो येलो कलर का आएगा, बेसिकली ये ब्लू कलर ना बोल के बेटर वर्ड था वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलना। एन वाई की जो वैल्यू आएगी दिस इज नथिंग बट एन वी प्लस, एन वाई तो दिया ही है, उठा के प्लेस कर दो। 28 इसमें कह रहा है कि फॉर अ प्रोवाइडेड 4 कन्वर्जिंग लेंस विथ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, ये है विच ऑफ फॉलोइंग पेयर विल बी प्रेफर टू बी द कंस्ट्रक्ट टेलीस्कोप। टेलीस्कोप बना, अच्छा जो टेलीस्कोप होता है ना, टेलीस्कोप फोकल लेंथ, टेलीस्कोप में 2 लेंस लगेगा, टेलीस्कोप में 2 लेंस लगेगा। इसमें क्या होता है कि ये जो लेंस होता है इसका अपर्चर ज़्यादा होता है, इसका अपर्चर भी ज़्यादा होता है, इसका फोकल लेंथ भी ज़्यादा होता है, और इसका अपर्चर भी कम होता है, इसका फोकल लेंथ भी कम होता है। तो तुम्हें 2 ऐसे लेंस चाहिए जिसका अपर्चर, अगर इसका अपर्चर कम है तो इसका फोकल लेंथ भी कम हो, और इसका अपर्चर ज़्यादा है तो इसका फोकल लेंथ भी ज़्यादा होना चाहिए। टेलीस्कोप वो होता है, तो ये देखो फोकल लेंथ ज़्यादा होना चाहिए और अपर्चर भी ज़्यादा हो, तो इन सब में फोकल लेंथ देखो सबसे ज़्यादा 100 वाला है, तो इसका अपर्चर भी ज़्यादा होना चाहिए। एक तो L2 लोगे, और ये L2 किस पे लगेगा, L2 लगेगा ऑब्जेक्टिव पे, और आई पीस पे क्या लगेगा, आई पीस पे, आई पीस का फोकल लेंथ कम होना चाहिए, कम ये 5 और 5 है, बट उसका अपर्चर भी कम होना चाहिए, दैट इज L4। L2 और L4 तुम यूज करोगे। एक चीज ध्यान रखना, जो टेलीस्कोप बनाते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव का अपर्चर भी ज्यादा होता है, फोकल भी ज्यादा होता है, और आई पीस का अपर्चर भी कम होता है, फोकल लेंथ भी कम होता है। इसके अलावा इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर सकते हैं। टेलीस्कोप की क्वेश्चन है सब, कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ये पैटर्न्स को बस ध्यान रखना, ठीक है, बाकी तो सब उसी पे बेस्ड है। An astronomical telescope has an eyepiece of focal length. Okay, an astronomical telescope has an eyepiece of focal length 5 centimeter and angular magnification in normal adjustment is 10. The final image is at least distance of the distance इतना, then angular magnification is, ठीक है। टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, और नहीं भी याद है तभी भी हम अगर चाहें तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, टेलीस्कोप बना लो, कुछ सिंपल टेलीस्कोप बनाओ इस तरीके, ये टेलीस्कोप पहला में कह रहा है कि आई पीस का फोकल लेंथ 5 है, इसका फोकल लेंथ
इफ द एंगुलर मैग्निफिकेशन नॉर्मल एट 10 व्हेन फाइनल इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ इतना आईपीस देन एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट तो हमेशा इन्फिनिटी पर रहेगा टेलीस्कोप में, तो इसका इमेज फोकस पे बनेगा, इसका फोकल लेंथ पे मैंने एफ नॉट लिख लिया, ये दूरी तो एफ नॉट बनेगा। अब देखो मुझे फॉर्मूला नहीं याद है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है इतना भी। और नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये जो होना चाहिए इसके फोकस पे होना चाहिए, तभी तो इसका इमेज अगेन इन्फिनिटी बनेगा, अगेन इन्फिनिटी बनेगा, ऐसे अगेन इन्फिनिटी पे बनेगा। तो ये दूरी क्या होगी? अगेन एफ ही बनेगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट यूज कर रहा हूँ, एफ इज 5, दिस इज 5। अब ये जो होता है ये ऑब्जेक्टिव पे एंगल होता है थीटा, और ये आर्क पे एंगल होता है थीटा नॉट। एंगुलर मैग्निफिकेशन जो उन्होंने दे रखा है वो कितना है? 10। ये जो 10 दिया है बेसिकली 10 एंगुलर मैग्निफिकेशन, वो इस थीटा नॉट और इस थीटा का रेशियो है। आर्क पे एंगल और ऑब्जेक्टिव पे एंगल का रेशियो होता है थीटा नॉट अपॉन थीटा। अभी किससे आएगा देखना, ये थीटा नॉट है और ये थीटा है। अच्छा, थीटा नॉट को तुम लिख सकते हो tan थीटा नॉट इज नथिंग बट दिस लेंथ इज आई एंड डिवाइड बाई 5। और थीटा नॉट बहुत ही स्मॉल है, तो इसको थीटा नॉट लिख सकते हो। सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू आई अपॉन एफ नॉट, और थीटा बहुत ही स्मॉल है तो इसको थीटा लिख सकते हो। अब इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे तो ये बनेगा थीटा अपॉन थीटा नॉट इज इक्वल टू आई से आई कटेगा, एफ नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा एफ नॉट अपॉन 5। इससे ऑब्जेक्टिव का फोकल निकल गया 50। अब कह रहा है कि बताइए नियर पॉइंट एडजस्टमेंट 25 सेंटीमीटर पड़ा हुआ है तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होगा। अब इसके केस में क्या होता है कि जो इमेज को बनना होता है, इस केस में नियर पॉइंट के केस में इमेज जो बनता है वो कैपिटल डी दूरी पे बनता है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रहेगा, इमेज तो इसका फोकस पे ही बनेगा, बट ये इतनी दूरी पे होना चाहिए, इसमें इतना दूरी पे होना चाहिए ताकि जो इमेज बने ना, इमेज ये दूरी इतनी होनी चाहिए कि जो इसमें इमेज बने ना वो कैपिटल डी की दूरी पे होना चाहिए, वो कैपिटल डी की दूरी पे, ये दूरी कैपिटल डी होना चाहिए, दिस वन दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो हम इसको कहते हैं नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, और तब ये थीटा नॉट बदल जाएगा, बट ये थीटा अभी भी वही रहेगा। ये थीटा नॉट बदल के मान लो गया कितना, दैट इज थीटा 1 मान लो इसको, ये थीटा 1 हो गया। तो अब तुम क्या लिखोगे मैग्निफिकेशन, इस केस में जो मैग्निफिकेशन है नियर पॉइंट केस में, दिस इज थीटा 1 अपॉन थीटा। अब आपको ये वाला आंसर निकालना है, तो अगेन तुम इस ट्रायंगल में खेल सकते हो, इस ट्रायंगल में tan थीटा, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस इज आई अपॉन एफ नॉट, आई अपॉन एफ नॉट, और एफ नॉट किसके बराबर है? 50 लिख लो। और इस ट्रायंगल में tan थीटा वन स्मॉल, तो थीटा 1 इज इक्वल टू अगेन आई अपॉन यू, दोनों को डिवाइड कर दो। तो हमें क्या चाहिए? थीटा 1 अपॉन थीटा चाहिए ना, ये बनेगा थीटा 1 अपॉन, मतलब इसको आपको इससे डिवाइड करना है, ये बन जाएगा u अपॉन 50। एक बार कैलकुलेशन तुम्हें चेक करना पड़ेगा, अगर गलत हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। अब देखो, तो इसको मैंने इससे डिवाइड किया, मतलब थीटा 1 अपॉन थीटा, इसको अगर डिवाइड करोगे इससे तो बनेगा आई अपॉन 50, ओके 50 अपॉन आई, दिस वन इज 50 अपॉन आई, ये बनेगा। एक बार चेक कर लो, थीटा 1 आई अपॉन यू एंड थीटा आई अपॉन 50 अपॉन यू बनेगा, ठीक, ये बन गया। अब यू निकालना पड़ेगा, यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस वाले पे लेंस फॉर्मूला यूज किया, लेंस फॉर्मूला इस वाले पे 1 अपॉन भी तो इधर है ना, तो प्लस प्लस कितना 25 दूरी पे, 25 1 अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू, ऑब्जेक्ट ये है और ये इधर यू दूरी पे प्लस इज इक्वल टू इसका 1 अपॉन एफ। अच्छा, रे किधर से आ रही है? रे इधर से आ रही है, रेस इधर से आ रही है बेसिकली, तो इसका सेकंड फोकस इस डायरेक्शन में, भाई ऑब्जेक्ट है ना, और इससे जो रेज है, रेज बेसिकली देखो रेज ऐसे आ रही है, रेज ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, लेंस से पर्टिकुलर रेज ऐसे आ रही है,
इधर से जाएगी, तो रे जिधर जाती है इसका सेकंड फोकस उधर ही होता है, तो लिखेंगे -1/f। इसका f कितना 5 -5। यहाँ से आपको 1/u की वैल्यू मिलती नजर आ रही है, जैसे इसके इधर भेजो, इसके इधर भेजो, 1/25 + 1/5। अब इसको उठा के तुम यहाँ पे प्लेस कर दो, तो 50 ब्रैकेट में 1/25 + 1/5, now value becomes this is 2 and this one is 10, is 12। तो इसका मैग्निफिकेशन 12 हो जाएगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो आप देख लिए कि क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है, 2 है। एक अच्छा क्वेश्चन था, और ये सब क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चनों में से है, ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए। टेलीस्कोप तो आपको समझ में आ गया होगा यहीं से। अब हम बात करेंगे 31, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 1.2 and focal length of eyepiece is 3। When object is kept at इतना centimeter from the objective, final image is formed at infinity, magnifying power of the compound microscope would be, should be। चलो निकालते हैं। ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल कर लिया तो इसे करने की जरूरत नहीं है, तुम समझ गए होगे, ये बता देते हैं, ठीक है।